गोड्डा का एक ऐसा अस्पताल जहां बिना डॉक्टर के होता है इलाज। दरअसल मामला गोड्डा के प्राइवेट अस्पताल संजीवनी का है, जहां परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही के कारण हमारे मरीज की जान चली गई। उन्होंने यह भी कहा कि बिना डॉक्टर के पूरा अस्पताल चलाया जा रहा है। जब हमारा मरीज सीरियस हो गया था तब हम डॉक्टर साहब को खोज रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब अस्पताल में उपस्थित नहीं थे। जब हमने अस्पताल के कर्मियों को पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 11 बजे ही आएंगे, तभी कुछ हो पाएगा। पूछते हैं, बोलते तो बोलते हैं क्या ना, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, हम लोग हैं, पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पानी कितने देर चलेगा, खाली हो गया, बुलाने जाते तब आता है, ऐसे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अभी भी आप लोग हम लोग के साथ में आए। ऊपर में वार्ड में कोई डॉक्टर या कोई नर्सेस कोई नहीं है। भगवान भरोसे जो है ये वार्ड चल रहा है। आप अपने आंखों से, आप अपने कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं। और बोला ना, हम जब पूछे कुछ खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, तो बोला हाँ दीजिए, लिक्विड दीजिए, चाय दीजिए, बिस्किट दीजिए। बार पूछे बिस्किट भी दीजिएगा तो पानी में डुबो के दीजिएगा, हम लोग वैसे ही दिए। और बोलता है क्या कि फूड पॉइजनिंग हो गया। कल तक फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ आपके, अगर फूड पॉइजनिंग हुआ तो आपने क्यों कहा हमें कि खिलाइए बिस्किट चाय? कल कहा गया, आज बिस्किट से दिया गया। उसके बाद जब मैंने कहा कि हमारा पेशेंट तो ओटी पेशेंट नहीं है जो बिस्किट की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, तो उसके बाद जब ये सारा बात रीजन जब हम दिए तो बोलते हैं आप डॉक्टर हैं, आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं, आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद कौन बोल रहे थे ऐसा? वही जिनसे आप अभी कैमरा के सामने में जो गए थे, जिनके पास नीचे में जो आप वो जो नहीं दे रहे हैं। हाँ, जो अभी स्टेटमेंट आपको देने के रेडी नहीं है, जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे तब, वो ये सब बात बोल रहे हैं। उसके बाद जब हम सारा कुछ बोले तो बोलते हैं कि ठीक है हम देख लेते हैं। उसके बाद जो सारा रिपोर्ट जो है वो चेंज कर दिया गया। रिपोर्ट में दिखाता है कि हार्ट अटैक के वजह से डेथ किए हैं और क्या बोलते हैं, किडनी का जो है लिवर, मतलब किडनी फेल था, ये उसमें एक लेटर में दिया हुआ है। और अगर ये हंगामा चलता रहा तो थोड़ा देर के बाद जो है फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा। तो आखिर ये चेंजेस क्यों? देखने वाला कोई नहीं हॉस्पिटल में, आप खुद से देख सकते हैं। ऑक्सीजन चालू है, अभी आपका ये सामने मशीन है, ये चालू है, तो फिर हम लोग किसको क्या बोलेंगे? ठीक है, कोई बोलने के लिए नहीं आया है। क्या बोले? पूरे वार्ड डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है अभी तक? नहीं, एक बार आए देख के चले गए, उसके बाद कुछ नहीं है। देखने भी नहीं आए हैं, अभी तक देखने नहीं आया, अभी तक देखने नहीं आया। वो रिसोर्ट चला रहे हैं, डॉक्टर साहब रिसोर्ट चला रहे हैं। उपरिया हाट में है, जो बोलते हैं 11 बजे आएंगे। आप देख सकते हैं, वो वार्ड में भी जाके देख सकते हैं, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैम, डॉक्टर है अभी? हेलो लिसन, नहीं अभी कोई डॉक्टर नहीं आया। कब आएंगे डॉक्टर साहब? 11 बजे 11 बजे आएंगे। इस बीच में किसी लोगों को कुछ हो गया तो आते हैं डॉक्टर, बुलाते हैं। ओ, मतलब मर जाएगा तब बुलाइएगा आप लोग। बड़े पापा लगते हैं। और क्या नाम है बड़े पापा का? बड़े पापा का ऐसे घर का नाम मुन्ना बजाज है और ऐसे सजन कुमार बजाज नाम है। कल हम लोग सुबह 8 बजे जो है यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए थे उनको। अचानक से घर में तबीयत खराब हुआ था, हॉस्पिटल लेकर आए थे। संजीवनी हॉस्पिटल लेकर आए थे। यहाँ हॉस्पिटल लाने के बाद पता चला कि उनका जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पे हम लोग एडमिट कराए। एडमिट कराने के बाद मालूम पड़ा कि ट्रीटमेंट जो है उनका जो भी चलना है वो चल रहा है। रीज़न पूछा गया तो रीज़न बोले कि अभी रिपोर्ट आएगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा। ठीक है। रात में डॉक्टर साहब आए। रात में डॉक्टर साहब बोले कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है हम लोग देख रहे हैं। कल सुबह डॉक्टर साहब वही लगभग 8 साढ़े 8 बजे 7 बजे के लगभग में वो आए थे। वो धर्मेंद्र कुमार जी आए थे। वो बोले कि कहीं कोई बात नहीं है, वैसा माइनर बात है, कल तक में आप डिस्चार्ज हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पूछे कि जो है कुछ खिलाना चाहिए क्या, उनको कुछ खिला सकते हैं? तो बोले हाँ, जो भी दीजिएगा लिक्विड दीजिएगा। तो घर वाले पूछे कि बिस्किट वगैरह दे सकते हैं? बोले हाँ, बिस्किट भी दीजिएगा तो पानी में डुबो के दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। तो फिर भी दवाई चल रहा था तो हम लोग नहीं दिए। आज सुबह हम लोग को लगा कि नहीं, इनको जो है शायद हो सकता है कुछ खाने का ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोग पानी में डुबो के बिस्किट दिए सुबह 4 बजे के आसपास। और जब बिस्किट दिए, बिस्किट देने के बाद जो है वो जो वहाँ पे जो एक लेडी थी, वो लेडी जो है इंजेक्शन दे रही थी। तो इंजेक्शन जैसे दी और बिस्किट भी साथ साथ जा रहा था, तो इस बीच में हाथ पैर अचानक से ठंडा हो गया।
ठंडा जब हो गया तो उनको पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कोई जवाब नहीं है उनके पास। 1 घंटे से हम लोग पूछते रहे, कोई जवाब नहीं। डॉक्टर यहाँ पे कौन थे उसके बाद पता नहीं, जब ज़्यादा हम लोग बोलने लगे तब 6:45 बजे के अप्रॉक्स में एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर का नाम हमको नहीं पता है। जब उनसे पूछा गया कि आपका नाम, तो वो बोले कि हमको अपना काम करने दीजिए ना, आप लोग क्या ये सब अभी पूछ रहे हैं नाम हुआ, ठीक है आप काम कीजिए। वो वहाँ पे 2 मिनट रूम में रहे, उसके बाद रूम से बाहर चले गए। जब उनके पास हम गए, हम पूछे कि जो है क्या हुआ है सर, तो बोले कि आप लोग बिस्किट अपने मन से क्यों खिलाए। हम लोग बोले कि बिस्किट तो खिलाने के लिए रात में कहा गया था, रात में तो पूछा गया था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बोले कि खिला सकते हैं, लेकिन बोले कि आप लोग अपने मन से कर लेते हैं। बोले अपने मन से तो कुछ नहीं किए, सुबह हम लोग पूछे, उसके बाद ही मतलब रात में डॉक्टर से पूछे तभी खिलाए हैं। तो बोलते हैं आप ही डॉक्टर बन जाइए, आप ही डॉक्टर बन जाइए। तो हम बोले हम तो डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर झोला छाप डॉक्टर बनना होता तो फिर हम यहाँ क्यों लेके आते। बोला ठीक है, फूड पॉइजनिंग, एक पेपर लाया, पेपर में लिख दिया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो हम बोले कि मेरा पेशेंट ओटी पेशेंट थोड़े है जो कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये सब कुछ हो जाएगा। तो बोला नहीं वो सब हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम बोले कि करना क्या है, बोला करना क्या है वो आप डिसीजन ले लीजिए, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। नीचे आए हम लोग काउंटर पे, तो काउंटर पे जब थोड़ा देर पहले हम ये बोल चुके थे कि मेरा पेशेंट तो ओटी पेशेंट नहीं है जो कि 72 घंटा तक कुछ खिलाना नहीं है, उसके बाद ही कुछ खिलाएंगे। तो बोला ठीक है। नीचे आए तो नीचे देखते हैं सारा रिपोर्ट चेंज कर दिया गया है। रिपोर्ट में हम लोग को एक रिपोर्ट पकड़ाया गया, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हार्ट अटैक की वजह से और किडनी खराब था इस वजह से जो है डेथ कर गए। वो मतलब डेथ भी कर गए? हाँ डेथ कर गए, लेकिन हम लोग को ये सब बाद में बताया गया कि डेथ कर गए हैं और ये रीज़न से ऐसा ऐसा कुछ हुआ। जब सुबह आप लोग आए यहाँ काउंटर पे तब बताया गया कि डेट कर गए? हाँ पहले ये सब कुछ नहीं बताया गया। तो हम लोग बोले कि ठीक है सर, हम लोग अभी जो भी है पेपर ऊपर बना के दे दीजिए। तो बोले नहीं पेपर भी अभी ये नहीं बना सकते हैं, डॉक्टर साहब आएंगे 11 बजे तब पेपर बनेगा अभी जो। तो हम लोग बोले कि यहाँ जो डॉक्टर हैं किसी न किसी को ऑथराइज तो होता है। बोले नहीं हमारे यहाँ कोई ऑथराइज नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब 11 बजे आएंगे और ये हमारा हॉस्पिटल है, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, हमको जो है आप मेरे हिसाब से आपको चलना होगा। तो हम बोले ये बात लिख दीजिए। तो बोला नहीं लिखा पढ़ी हम लोग के यहाँ उतना नहीं होता है, आप लोगों को समझ में आता है नेक्स्ट अगर लेके आइएगा पेशेंट, नहीं समझ में आता तो लेके मत आइएगा। ये सारी बात हुई। बाद में जो है बता दिया जाता है कि हार्ट अटैक हुआ है, सुबह रीज़न कुछ, थोड़ा देर के बाद रीज़न कुछ। तो ये हॉस्पिटल है कि यहाँ पे मतलब कमाई का एक सोर्स है, इनकम ऑफ सोर्स जिसको बोला जाता है। डॉक्टर साहब के बारे में पूछा जाता है, डॉक्टर साहब 11 बजे क्यों आएंगे, तो उनका टाइम वो है, अभी वो पोलैया हाट में है तो अभी वो रिसोर्ट में है। उनका एक रिसोर्ट भी चलता है संजीवनी रिसोर्ट, कभी बोलते हैं संजीवनी रिसोर्ट में है तो कभी बोलते हैं पोलैया में है। तो अब कहाँ है डॉक्टर साहब? बॉडी को लेकर के बताया जा रहा था कि जब आप लोग मांग रहे थे तो बॉडी भी नहीं दे रहे हैं। स्टार्टिंग में तो कहा गया डॉक्टर साहब आएंगे उसके बाद ही बॉडी देंगे। जब हंगामा हुआ उसके बाद बोलते हैं कि जो है हाँ ठीक है हम बॉडी देने के लिए रेडी हैं। पहले कहा जाता है किसी को ऑथराइज नहीं है यहाँ पे बॉडी देने का, बाद में जो है हम लोग बोले तो सारा पेपर बना के दे दिए, तो एक नया कोई ऑथराइज लेटर जो है ऑनलाइन आ गया लगता है जो है, और ऑथराइज करके भी दे दिया गया कि हाँ